Hello everyone, my name is Simple Jain and today we are going to continue with the 8th chapter, Company Accounts and Issue of Shares. In the previous lecture, we saw how the company can raise its fund at par, at premium or at discount and what was the journal entry for the same. In today's lecture, we are going to see what do we mean by undersubscription and oversubscription of the shares. So, let's start. Our topic for the day is subscription of shares. The subscription of share, that is application of share, can be oversubscribed or can be undersubscribed. चलो ये दोनों टॉपिक्स को एक एक करके रीड करते हैं. व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. चलो एग्जाम्पल के साथ लेते हैं. हमारा एग्जाम्पल क्या था? एयरटेल कंपनी है. एयरटेल कंपनी को 10 लैपटॉप्स लेने हैं. एक लैपटॉप का कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़. तो टोटल कितना उसको पैसा चाहिए? 10 लाख रुपीज़. 10 लाख रुपीज़ वो कैसे रेस करेगा? वो पब्लिक से पैसा मांगेगा. तो हमारा स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहले वो MOA चेक करेगा. सेकेंड वो प्रॉस्पेक्टस इशू करेगा. प्रॉस्पेक्टस जब उसने शेयर होल्डर्स को मतलब पब्लिक को बांटा तो उसको एप्लीकेशन मिलेगा. वो एप्लीकेशन वो राइट कर देगा और फिर अलॉटमेंट करेगा शेयर. राइट. तो ये टाइम पे जब एप्लीकेशन आए तो एप्लीकेशन ज़्यादा आ गए. मतलब कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया था पब्लिक को. समझो 10 लाख प्रॉस्पेक्टस. 10 लाख प्रॉस्पेक्टस में उसने एस्टिमेट किया था कि 1 लाख शेयर्स तो मिल जाएंगे. 1 लाख पब्लिक आ जाएगी और बोलेगी हाँ मुझे आपका शेयर खरीदना है. 1 लाख के जगह 1,50,000 आ गए. तो ये जो 50,000 जो एक्स्ट्रा पब्लिक आ गई जिसने बोला रिलायंस एयरटेल को कि मुझे आपका खरीदना है शेयर्स, उससे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी. कंपनी एयरटेल ने ऑफर किया ऐसे 1 लाख शेयर, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1,50,000 शेयर्स. इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. अब ऐसे टाइम में जब ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं शेयर्स तो क्या ऑप्शंस है कंपनी के पास? कंपनी के पास 2 ऑप्शंस है. या फिर वो फुल अलॉटमेंट कर दे या फिर वो पार्शियल अलॉटमेंट करे. अच्छा, फुल अलॉटमेंट का मतलब क्या? समझो आप एयरटेल की कंपनी के पास जाके आप अप्लाई करते हो 5 शेयर्स के लिए और आपका ही फ्रेंड मिस्टर राम अप्लाई करता है 3 शेयर्स के लिए. तो कंपनी बोलती है ठीक है मैं आपको 5 शेयर पूरे के पूरे दे दूँगा और मिस्टर राम को एक भी शेयर नहीं दूँगा. मतलब रेशियो के हिसाब से 5 शेयर आपको पूरे मिल जाएंगे और सेकंड बंदे को जो लास्ट में जिसका एप्लीकेशन आया था उसको कोई शेयर नहीं मिलेगा. उससे कहते हैं फुल अलॉटमेंट. रीड करते हैं. सम एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एंड द रिजेक्टेड एप्लीकेशन विल बी रिफंडेड. रिफंडेड क्यों? एप्लीकेशन के टाइम पे पब्लिक कंपनी को एप्लीकेशन मनी देती है तो वो जो पैसा एक्स्ट्रा पैसा मिल गया है कंपनी उसको रिफंड कर देगी. ये तो हो गया फुल अलॉटमेंट. अब पार्शियल अलॉटमेंट मतलब क्या? पार्शियल अलॉटमेंट मतलब समझो आपने 5 शेयर लिया, मैंने 3 शेयर लिया एयरटेल का, किसी ने 2 शेयर लिया, तो हम लोग सबको थोड़े थोड़े शेयर मिलेंगे. आपको 5 में से 3 मिल गया, मुझे 3 में से 2 मिल गया, 2 में से 1 मिल गया. मतलब सबको शेयर्स मिलेंगे बट प्रोरेटा बेसिस में, मतलब प्रोपोर्शनल बेसिस में मिलेंगे. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं फुल अलॉटमेंट का. फुल अलॉटमेंट याद रखना, कुछ शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिल जाएंगे और कुछ शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर देंगे, रिफंड कर देंगे. और रिफंड की जर्नल एंट्रीज क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. टू बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी को जो पैसा मिल चुका है एप्लीकेशन से वो रिफंड करना पड़ेगा. बैंक इज़ अ रियल अकाउंट. तो रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो जब पैसा बाहर जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे. सबसे पहले हम देखते हैं फुल अलॉटमेंट का. इलास्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 320. वैशाली लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट par पेबल ऑन एप्लीकेशन एज ₹3, अलॉटमेंट में ₹4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ₹3. ओके, वैशाली ने कितने इशू किए शेयर्स? 10,000. कंपनी ने इशू किया है 10,000 शेयर्स. फेस वैल्यू कितना है? ₹10. और प्राइजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? एप्लीकेशन में ₹3 लेंगे, अलॉटमेंट में ₹4 लेंगे और फर्स्ट और फाइनल कॉल करेंगे ₹3 का. फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर. कंपनी ने ऑफर तो दिया था सिर्फ 10,000 शेयर का बट उसको एप्लीकेशन कितने का मिल गया? 15,000 शेयर्स का. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशन. ये जो वर्ड आया ना रिजेक्टेड 5,000, उससे समझ जाएंगे कि रिजेक्शन हुआ है, मतलब हमारा फर्स्ट टाइप चल रहा है.
rejected 5,000 application and application money was refunded. All the money was duly received. Show journal entries in the books of Vaishali Limited. चलो journal entry देखो, application, allotment और first and final call, ये तीनों की दो दो एंट्रीज तो आएगी और एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगी रिफंड की. तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री लेते हैं. इन द बुक्स जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड. सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री. एप्लीकेशन की दो एंट्रीज क्या होती है फ्रेंड्स, एक तो बैंक वाली और एक शेयर कैपिटल वाली, राइट. तो बैंक वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ओके, अमाउंट कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब उसको कितने रिसीव कितने हुए एप्लीकेशंस, 15,000. ये केस में आएगा 15,000 शेयर्स. 15,000 शेयर्स इंटू ₹3, क्योंकि एप्लीकेशन एक्चुअल में जो कंपनी को मिला है वो पूरा अमाउंट लिखना पड़ेगा. तो 15,000 शेयर्स इंटू ₹3 इज़ 45,000. और नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 15,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर रिसीव्ड. ठीक है. अब सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी, ये पूरा पैसा हमें शेयर कैपिटल में डालना है. बट हम शेयर कैपिटल में गाइस कितना डालेंगे, शेयर कैपिटल में डालेंगे जितना कंपनी ने ऑफर किया है. कंपनी ने ऑफर कितना किया था, सिर्फ 10,000 शेयर्स. तो शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए, सिर्फ 10,000 शेयर्स. तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000. 30,000 कैसे, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹3 ईच. नरेशन आएगा, being application money on 10,000 equity share at the rate of 3 per share transfer to equity share capital account. प्रिंटिंग एरर है, वो है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है गाइस, याद रखना फर्स्ट एंट्री पूरा 15,000 की आएगी क्योंकि पैसा बैंक में पूरा 15,000 शेयर्स के लिए मिला है. बट हम एज अ कंपनी सिर्फ 10,000 शेयर्स की सेकेंड एंट्री पास करेगी क्योंकि शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर्स जाएंगे. तो बाकी का जो 5,000 बचा है उसका कैंसी एंट्री आएगी, उसकी रिफंड की एंट्री आएगी. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जो फर्स्ट एंट्री ना उसी की रिवर्स एंट्री आप देखोगे तो फर्स्ट एंट्री था बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो थर्ड एंट्री रिवर्स रिफंड करने के लिए हम कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. और अमाउंट कैसा आएगा, 5,000 शेयर्स को रिफंड करना है और ₹3 लिया था वो रिफंड करना है. तो 5,000 शेयर्स इंटू ₹3 विच इज़ 15,000. ठीक है. और नरेशन आएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर रिफंडेड. ठीक है. अब इसके बाद तो नॉर्मल सम, एप्लीकेशन का काम हो गया. अब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल. अलॉटमेंट की 2 जर्नल एंट्रीज और फर्स्ट कॉल की 2 जर्नल एंट्रीज. ये सब कौन से नंबर्स ऑफ शेयर्स में आएगा, ये नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 10,000 इक्विटी शेयर क्योंकि 5,000 जो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर्स थे वो कंपनी ने ऑलरेडी रिफंड कर दिया है. तो 10,000 इक्विटी शेयर में अलॉटमेंट की 2 एंट्री पास करते हैं. फर्स्ट एंट्री फोर्थ वाली होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. और अमाउंट आएगा 10,000 शेयर्स इंटू ₹4 विच इज़ 40,000. बीइंग नरेशन आ जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर ड्यू. चलो ड्यू हो गया. अभी सेकेंड अलॉटमेंट की सेकेंड एंट्री आएगी बैंक वाली. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट वही 40,000 विच इज़ 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू ₹4. और नरेशन आएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर ड्यू. और फाइनली अपनी एंट्री आएगी फाइनल कॉल की. फाइनल कॉल भी कितने नंबर ऑफ शेयर्स में आएगा गाइस, 10,000 शेयर्स. तो 10,000 शेयर्स इंटू ₹3 विच इज़ 30,000 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. और एंट्रीज कौन सी आएगी, 2 एंट्रीज, एक बैंक वाली और एक शेयर कैपिटल वाली. तो सबसे पहले शेयर कैपिटल वाली एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹30,000. नरेशन, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर ड्यू. और फाइनली बैंक में जो पैसा मिलने वाला है कंपनी को उसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000. नरेशन आएगा, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर, प्रिंटिंग एरर है, 3 पर शेयर ड्यू. ठीक है. सो गाइस, इसमें हमें बस ये याद रखना है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स हो जाता है, जब कंपनी ने ऑफर किया है 10,000 और रिसीव होता है मोर देन 10,000, तो अगर पूरा का पूरा रिफंड हो रहा है
तो सबसे पहले एप्लीकेशन में तीन एंट्रीज हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? जो 15,000 शेयर्स जो मिले हैं उसकी बैंक की एंट्री। सेकेंड एंट्री कैपिटल में शिफ्ट करने की एंट्री, तो नंबर ऑफ शेयर्स कौन से होंगे? सिर्फ 10,000 शेयर्स। और थर्ड एंट्री 5,000 शेयर्स को रिफंड करने की एंट्री। ओके। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने देखा था दो टाइप्स के हो सकते हैं, या फिर कंपनी रिफंड कर दी जो अभी हमने सम देखा, या फिर कंपनी प्रो रेटा अलॉटमेंट करे। चलो अब प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है वो देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर शुड बी रिड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एप्लीकेशन रिसीव एंड द नंबर ऑफ शेयर इशूड। मतलब जैसे मैंने 5 शेयर एयरटेल के 5 शेयर्स मैंने अप्लाई किए थे, आपने 3 शेयर्स किए, आपके फ्रेंड राम ने 2 शेयर्स किए। हम सबको शेयर्स मिलेंगे बट प्रपोर्शनेटली मिलेंगे। जैसे मुझे 5 के जगह 3 मिल गए, आपको 3 के जगह 2 मिल गए, उसको 2 के जगह 1 मिले, वो सारे प्रपोर्शन आपको क्वेश्चन में दिया होगा। उसे कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। सेकेंड पॉइंट लिखा है ईच एप्लीकेंट गेट्स द शेयर बट लेस देन दोज डिमांडेड बाय द एप्लीकेंट। मैंने कंपनी को डिमांड तो किया था 5 शेयर्स का, बट एयरटेल ने मुझे दिया सिर्फ 3 शेयर्स, मतलब जो डिमांड किया था उससे कम शेयर्स मिलेंगे। अच्छा, तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी? फिर जर्नल एंट्री में डिफरेंस ये होगा कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, या फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। ये हम एक समझते हैं सम के हिसाब से। ओके। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 321। सनिका कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक ऑफ ₹10 ईच पेबल एज। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने कंपनी ने इशू किए हैं? सिर्फ 10,000 शेयर्स। और फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज़। और डिफरेंस मतलब पैसे कैसे लेने वाले हैं? एप्लीकेशन में 2 रुपये, अलॉटमेंट में 5 रुपीज़ एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपीज़। ओके। ऑल द कॉल्स वे मेड एंड द मनी वॉज रिसीव्ड। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। ओके, कंपनी ने ऑफर किया था सिर्फ 10,000 शेयर्स, उसको एप्लीकेशन मिल गए, मतलब पब्लिक ने कितना एप्लीकेंट्स भेजा? 20,000 शेयर्स के लिए। ओके, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स हो गया। समझ गए? डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स ऑन टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। ये वर्ड से हमें समझता है कि हमें रिफंड नहीं करना है जो फर्स्ट पार्ट में किया था, हमें प्रो रेटा बेसिस में करना है। ओके। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सनिका कंपनी लिमिटेड। ठीक है। ऐसे सम्स के लिए सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट विल बी, देखो, द कंपनी हैज इशूड 10,000 शेयर्स टू द पब्लिक बट द एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 20,000 शेयर्स, देयरफॉर एक्सेस एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर। इतना समझ गए? कंपनी ने दिया था 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन, रिसीव हुआ एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स का, तो वो जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स है वो एक एक्सेस एप्लीकेशन है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना किया होगा कंपनी ने? 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव किया है एट द रेट ऑफ 2 ऑन एप्लीकेशन, तो 40,000 मिले कंपनी को। बट कंपनी कितना इशू कर सकती है? सिर्फ लिमिट के हिसाब से कंपनी सिर्फ 10,000 इशू कर सकती है, तो लेस एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000, जो एक्सेस 10,000 एप्लीकेशन है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 विच वेयर इशूड टू पब्लिक इज 10,000 इंटू 2 रुपीज़ इज 20,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना आ गया? 20,000 का। ठीक है, समझ गए? 40,000 कंपनी को मिला, 20,000 एक्चुअल में मिलना चाहिए था, बट ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से 20,000 एक्स्ट्रा पैसा मिला है। ये जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज़ मिला है वो कंपनी क्या करेगी? इस बार कंपनी रिफंड तो कर नहीं सकती है, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है प्रो रेटा बेसिस में करना है। तो कंपनी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगने वाली है ना 5 रुपीज़ का, उसमें से माइनस कर देगी कि ऑलरेडी मेरे को 20,000 रुपीज़ मिल गया है, तो एक्सेस जो जितना बचा है 30,000 उतना ही पे करो। कैसे? कंपनी को अलॉटमेंट में चाहिए था 5 रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, तो अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था 50,000 रुपीज़। ऑलरेडी कंपनी को एक्सेस में मिल चुका है 20,000 रुपीज़, तो अभी कंपनी सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज़ मांगेगी अपने शेयर होल्डर से। Therefore, excess application money received on 10,000 equity share at the rate of 2 per share adjusted with allotment money। याद रखना,
प्रो रेटा बेसिस हमेशा जो एक्सेस मनी मिला है वो एडजस्ट हो जाता है अलॉटमेंट के साथ। चलो चालू करते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सनिका लिमिटेड। एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज सेम रहेगी। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज और फाइनली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 6। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज कौन सी? एक बैंक वाली, एक शेयर कैपिटल वाली। अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज बैंक और शेयर कैपिटल, और फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बैंक और शेयर कैपिटल। द ओनली डिफरेंस विल बी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में फिगर्स चेंज हो जाएंगे। कैसे देखते हैं। तो फर्स्ट था एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री में हमेशा याद रखना, एप्लीकेशन वाली एंट्री में एक्चुअल में जो कंपनी को नंबर ऑफ शेयर्स मिले हैं उसी की एंट्री आएगी। ये टाइम पे कंपनी को मिले हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 20,000, तो एंट्री किसकी आएगी? 20,000 की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 20,000 इंटू ₹2, क्योंकि एप्लीकेशन मनी वॉज 2, तो विच इज़ 40,000। नरेशन, being application money on 20,000 equity share at the rate of 2 per share received। चलो अब सेकेंड एंट्री आएगी। नॉर्मली सेकेंड एंट्री अपनी होती है शेयर कैपिटल की, तो इस टाइम पे भी शेयर कैपिटल तो आएगा, बट शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर्स का। जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स है वो शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। तो ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो 40,000 से पूरा करना ही पड़ेगा। शेयर कैपिटल में डालना पड़ेगा 10,000 शेयर्स इंटू ₹2 विच इज़ 20,000। तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 बचा है वो किधर जाएगा? वो जाएगा अलॉटमेंट में। मैंने कहा था ना कि अलॉटमेंट में पैसा, एक्स्ट्रा पैसा जो भी शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है वो पूरा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में। तो वो जो अब 20,000 चला जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। और नरेशन आएगा, being application money on 10,000 equity share transferred to equity share capital and application money on 10,000 equity share adjusted against share allotment account। ठीक है। थर्ड आएगा अपनी, अभी एप्लीकेशन की एंट्रीज तो दोनों हो गई, अब आएगी अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री आती है इक्विटी शेयर कैपिटल वाली और सेकेंड आती है बैंक वाली। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। 10,000 शेयर्स और अलॉट इंटू ₹5 विच इज़ अलॉटमेंट अमाउंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर ड्यू। अच्छा, अब नेक्स्ट आएगा बैंक की एंट्री। बैंक की एंट्री में डिफरेंस होगा? यस, क्योंकि इस बार शेयर होल्डर्स 20,000 रुपये कम देंगे, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और अमाउंट होगा सिर्फ और सिर्फ 30,000, जैसे हमने वर्किंग नोट में देखा था लास्ट में। अलॉटमेंट मनी डिमांडेड में 50,000 माइनस 20,000 विच इज़ 30,000। तो नरेशन आएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेसेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है। और फिर फाइनली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो तो नॉर्मल सेम रहेगा। अमाउंट वॉज ₹3, नंबर ऑफ शेयर वर 10,000। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital account 30,000, narration being equity share first and final call on 10,000 equity share at the rate of 3 per share due। और फाइनली जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 being equity share first and final call money received। Okay, so guys, point to be remembered in oversubscription of shares are, सबसे पहले अलॉटमेंट की एंट्री में हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही आएंगे जितने कंपनी को मिले हैं। ओके, अगर एक्सेस, जितने भी एक्सेस मिले हैं वो सब की एंट्री आती है। जैसे फर्स्ट केस में 15,000 शेयर था तो अलॉटमेंट की एंट्री में 15,000, और सेकंड केस में, सेकंड एग्जांपल में 20,000 शेयर्स थे तो पूरा का पूरा 20,000। फिर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि फुल अलॉटमेंट है या पार्शियल अलॉटमेंट। अगर फुल अलॉटमेंट है तो 3 एंट्रीज आ जाती है एप्लीकेशन में, एक तो शेयर कैपिटल वाली, एक बैंक वाली और एक रिफंड वाली। और अगर पार्शियल अलॉटमेंट है तो नंबर ऑफ एंट्रीज तो सेम रहती है, एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज और कॉल्स की 2 एंट्री, बट फिगर्स चेंज हो जाते हैं। एप्लीकेशन वाली एंट्री में एक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट एक्स्ट्रा अमाउंट से हो जाता है, और अलॉटमेंट वाली एंट्री में बैंक अकाउंट में कम डेबिट दिखता है, राइट। ये तो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो अब अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? एग्जैक्टली
जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑफ़र किए थे पब्लिक को उससे ज़्यादा शेयर्स अप्लाई हो गए थे, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इज़ उल्टा। कंपनी ने ऑफ़र तो नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा किए थे बट जो अप्लाई किए हैं पब्लिक ने वो कम है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस ने 1 लाख शेयर्स ऑफ़र किए कंपनी पब्लिक को, बट पब्लिक ने सिर्फ और सिर्फ 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो वो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ऐसे केस में क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं आती है। द ओनली डिफरेंस इज जो फर्स्ट एंट्री जितना अप्लाई हुआ है ना उतने के ऊपर ही सारी एंट्रीज आएगी। इट डजेंट मैटर कंपनी ने कितना ऑफर किया था, द ओनली थिंग मैटर इज पब्लिक ने कितना अप्लाई किया है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक is less than number of shares offered by the company. Journal entry will be passed only for the number of shares that are actually accepted by the company. कंपनी को जितना एप्लीकेशंस आए ना सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए जर्नल एंट्रीज आएगी। फॉर द रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स नो एंट्री। ओके, ये ईजी है। चलो इलास्ट्रेशन देखते हैं। XYZ एंड कंपनी लिमिटेड इशू 4,000 of ₹100 each payable as follows। 4,000 शेयर्स है, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है। एप्लीकेशन में मांगा था 25 रुपया 25 रुपीज़, अलॉटमेंट में मांगा था 60 रुपीज़, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगा था 15 रुपीज़। बट पब्लिक अप्लाइड ओनली फॉर 3,000 शेयर्स। ऑफर तो पब्लिक कंपनी ने 4,000 शेयर्स का किया था, बट पब्लिक ने सिर्फ 3,000 एप्लीकेंट्स भेजे। चलेगा? चलेगा। तो सारी जर्नल एंट्रीज कौन से नंबर ऑफ शेयर्स पे आनी चाहिए, 4,000 या 3,000? यस, 3,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वे रिसीव गिव जर्नल एंट्रीज। चलो जर्नल एंट्रीज चालू करें। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ एंड कंपनी। नंबर ऑफ एंट्रीज सेम रहेगी। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज। एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री अमाउंट है 25 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन और नंबर ऑफ शेयर्स इज 3,000 शेयर्स। 4,000 नहीं, 3,000 शेयर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 विच इज 3,000 इंटू 25 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75,000। नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 3,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री आएगी, जब बैंक की हो जाती है तो सेकेंड एंट्री आती है शेयर कैपिटल की। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 3,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। देखो गाइस, दिस मेक सेंस। जब कंपनी को ज़्यादा शेयर्स मिल गए थे तो उसको एक्चुअल में जितना शेयर्स मिला था उतने की एंट्री मारी थी उसने ओवर सब्सक्रिप्शन में। तो अब कम शेयर्स मिले हैं तो जितने शेयर्स मिले उतने की तो एंट्री मारेगा। 3,000 शेयर्स इंटू 25 विच इज 75,000 रुपीज़ ही कंपनी को मिला है, तो वो ज़्यादा की एंट्री कैसे मार सकता है, राइट? तो जितना इन शॉर्ट ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन में याद रखना, फर्स्ट एंट्री हमेशा उतने नंबर ऑफ शेयर्स की आएगी जितना कंपनी को एक्चुअली रिसीव हुआ है। अगर कंपनी को ज़्यादा रिसीव हुआ है तो फर्स्ट एंट्री ज़्यादा शेयर्स के लिए, और कंपनी को कम रिसीव हुआ है तो कम शेयर्स के लिए। ओके, चलो एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हो गई। अब देखते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट में भी 2 एंट्रीज, अमाउंट वॉज 60 रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर्स इज 3,000। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। 1,80,000 कैसे, 3,000 शेयर्स इंटू 60। और नरेशन आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 3,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 60 पर शेयर ड्यू। ठीक है, ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का फर्स्ट एंट्री हो गया। अब देखते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का सेकेंड एंट्री, वो है बैंक वाला। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 3,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 60 पर शेयर रिसीव्ड। चलो एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अब हम देखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज। उसकी भी 2 एंट्रीज कौन सी होगी, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल वाली और फिर आएगी बैंक वाली। तो अलॉटमेंट मनी वॉज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी वॉज 15 रुपीज़ और नंबर ऑफ शेयर्स इज 3,000। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 15 रुपीज़ इंटू 3,000 इज 45,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000।
नरेशन आ जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर ड्यू। और फाइनली जब पैसा मिल जाएगा कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 45,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 15 per share received. So this was all for today. If you have any doubt, you can mail me on simplegen3094@gmail.com. Please check the description for the notes and the link for the previous and the next lecture. Thank you.